अंबाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल को इस साल हरियाणा विधानसभा द्वारा प्रथम सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है, जिसे लेकर अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक असीम गोयल के समर्थकों व आमजन में खुशी की लहर है। इसी के चलते आज अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी ग्रामीण मंडल, ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं, सरपंचों व पूर्व सरपंच सहित हजारों लोगों ने विधायक असीम गोयल का अभिनंदन समारोह कर उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में पहुंचे अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल का कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा व ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। विधानसभा में प्रथम सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने के बाद यह पहला ऐसा बड़ा कार्यक्रम था जिसमें विधायक शिरकत कर रहे थे, जिसके चलते कार्यकर्ताओं के चेहरों पर खुशी और अपने विधायक को सर्वश्रेष्ठ चुने जाने का उत्साह साफ झलक रहा था। कार्यक्रम में विधायक असीम गोयल के साथ जुड़े नए और पुराने कार्यकर्ताओं ने जहां अपना अनुभव साझा किया, तो वहीं मौजूदा व पूर्व सरपंचों ने भी बताया कि अंबाला शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए किस प्रकार विधायक पहले दिन से ही सरपंचों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। विधायक असीम गोयल के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में उनके समर्थकों ने ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों से तीसरी बार भी असीम गोयल को भारी मतों से विजयी दिलाने की अपील भी की। वहीं इस दौरान विधायक असीम गोयल ने मंच से संबोधन करते हुए अपने एक आम युवा कार्यकर्ता होने से लेकर सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने जाने तक के सफर को हजारों लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे युवा मोर्चा से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और कैसे एक एक कदम आगे बढ़ते गए और आज हरियाणा के 90 विधायकों में से उन्हें सर्वश्रेष्ठ चुना गया। विधायक ने बताया कि विधानसभा में किसी भी एमएलए को प्रथम, द्वितीय या तृतीय चुनने के लिए एक कमेटी बनी हुई है, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। ऐसे में वहां काबिलियत के आधार पर ही सर्वश्रेष्ठ चुना जाता है। हरियाणा के प्रथम सर्वश्रेष्ठ विधायक होने का जो मुझे पुरस्कार मिला है, वह पुरस्कार आप सभी कार्यकर्ता साथियों की मेहनत को समर्पित करता हूँ। ये पुरस्कार आपकी वजह से है, आपका है। एक बार जोरदार ताली अपनी मेहनत के लिए, अपनी डेडिकेशन के लिए, अपने समर्पण के लिए और अपने इस पुरस्कार के लिए। ये सिर्फ आपका पुरस्कार है। आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं हो तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। और मैं 2 लाइनें आपके लिए कहना चाहूँगा कि जब तक बिका न था मुझे कोई जानता न था, जब तक बिका न था मुझे कोई जानता न था, आप सब ने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। आप लोगों ने जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया, मेरे पास कोई शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए, लेकिन मैं इतना जरूर महसूस कर रहा हूं कि जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को अपने हाथ से आगे बढ़ाता है और उसकी सफलता के अंदर जब वो स्थान पर शिष्य पहुंच जाता है, उसकी सफलता के अंदर वो अपनी सफलता महसूस करता है। आज मैं उस तरह की एक पॉजिटिव एनर्जी इस सभागार में महसूस कर रहा हूँ, आपके उस आशीर्वाद की गर्माहट में महसूस कर रहा हूँ। और जिस तरह हम बच्चे को बड़ा करते हैं, पालते हैं, और हर पिता की एक ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे का कद काठी नहीं, समाज के अंदर कद मेरे बच्चे का मेरे से बड़ा हो। हर माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे के नाते मेरी पहचान हो। और मैं आज, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आप जैसे सभी पिता तुल्य और गुरु तुल्य लोगों को मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आपने सपना देखा, मुझे नीचे से जर्रे से उठा के आपने कहाँ तक पहुँचा दिया। आज मैं घर से चला तो मुझे लगा मैं आज बात क्या करूंगा। आप सब लोगों ने मुझे जहां तक पहुंचाया, मेरी हर यात्रा में मेरे को बड़ा करने में आप लोग शरीक रहे। आपका योगदान, आपका समर्पण, आपका आशीर्वाद, तो लगा कि वही अपनी यात्रा कहां से शुरू हुए, मुझे लगा कि आज मुझे वही बात आपके आगे रखनी चाहिए। हमारी पार्टी में कभी अपने मुंह से कुछ कहना सिखाया नहीं जाता, लेकिन अगर आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का विश्वास ऐसे ही रहा तो अभी उड़ान बाकी है, अभी उड़ान कंप्लीट नहीं। मैं अपनी बात समझता हूं।
और विषय आजकल आता है, आप लोगों के मन में उत्साह है कि भाई हमारे अपने लगाए पौधे को, जब आप पेड़ और वृक्ष, जब यात्रा शुरू होती है, जब आप बीज डालते हो, बीज के बाद वो पौधा बनता है, पौधे से वो पेड़ बनता है, पेड़ से वृक्ष बनता है। जो इस यात्रा के साक्षी होते हैं ना, जब बीज की कोंपल फूटती है, पौधा बनता है, उनके मन में एक अलग तरह की गुदगुदी होती है। पौधे से जब वो पेड़ बनने की प्रक्रिया में चलता है और गुदगुदी होती है। तो ये इतना बड़ा परिवार है। और आज जब आप लोगों को खुशी है तो कई लोगों के पेट में दर्द भी है, और वो दर्द होना स्वाभाविक भी है। जिन लोगों को लगता है सारा दिन हम एक ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसी बात है जो कभी धरातल पे हुई भी नहीं, उनको लेके आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। चाहे वो कोई भी मुद्दा रहा हो, पीछे सब पार्टियां एक कोई एक मुद्दे के ऊपर रेडी फड़ी का मुद्दा आया, मैं ऐसे दसियों मुद्दे गिना सकता हूं, और उसके अंदर क्या सच्चाई थी उनका भगवान भी जानता, उनका मन भी जानता है, और उन्होंने कैसे उसको मैन्युपुलेट किया, कैसे घुमाया। और आजकल उनके दिमाग में एक ही बात है, इस असीम को हटा दो, कोई और आएगा उसको तो संभाल देंगे। ये विषय आप मेरी बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। और जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, भैया इसको निपटा दिया, बाकी अपना जूता तो हम फिर बजा लेंगे, जूता तो उनमें भी बजना है। कोई कांग्रेस का है, कोई आम आदमी पार्टी का है, कोई अपनी स्वयंभू सुपर सीएम नेता की पार्टी है, कोई सहयोगी पार्टी है, कितनी पार्टियां हैं, जूता तो इनका भी तय है, लेकिन इनको लगता है पहले इकट्ठे हो गए, इसको घेर लो, अपना जूता बाद में बजा लेंगे, जो उनमें हमारे में भारी होगा वो जीत ले जाएगा। आप समझ रहे हो क्या नैरेटिव सेट हो रहा है। अब ये तय आपने करना है। देखिए 1 साल रह गया, चुनाव संभावनाओं के ऊपर 6 महीने में भी आ सकता है। मुझे लग रहा है हमारे तो आदरणीय मोदी जी के साथ भी शायद मार्च या अप्रैल में चुनाव आ जाएंगे। लेकिन चुनाव धारणाओं के ऊपर भी लड़ा जाता है। एक धारणा बन गई ना, अगर वो गलत बन गई, ठीक बन गई, वो धारणा चुनाव को पूरे को अपने साथ बहा ले जाती है। तो वो धारणा बनाने का काम कर रहे हैं, उस गलत धारणा को बनने नहीं देना, उस गलत धारणा को बनने से रोकना, तोड़ना, ये हम सबकी पार्टी के प्रति भी, संगठन के प्रति भी एक जिम्मेवारी बनती है कि हमारे एक नेगेटिव माहौल हमारे सामने तैयार किया जा रहा है। और मैं तो इतनी बात कहता हूं, विधानसभा में जो ये इनाम देने के पैमाने हैं, वहां सिफारिश नहीं चलती साहब। 3.25 करोड़ लोग, उनमें से 90 साथी चुन के जाना, उन 90 के अंदर से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकालना है। जूरी कभी भी इसके अंदर सिफारिश नहीं मान सकती। और दूसरी बात, ये सर्वदलीय जूरी है। आदरणीय स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, सीएम साहब, संसदीय कार्य मंत्री और डिप्टी सीएम साहब, हमारे विपक्ष के नेता, यानी इसके अंदर कौन सिफारिश करेगा। मेरी सिफारिश भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे क्या, लेकिन उन्होंने की अगर जूरी की राय एक थी। अगर परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर चुना गया, सिफारिश भैया यहाँ कोई किसी की नहीं करता, ये राजनीति है। मैं तो इतनी बात कहूँगा, ये सब आपके मेहनत का अवार्ड है। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ। और जिनके पेट में दर्द है वो तो इस अवार्ड को किसी भी नाते प्रचारित कर रहे हैं। कहीं ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ। उन साथियों को ये नहीं पता ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है विधानसभा का, विधानसभा की अवमानना। आप पूरी ज्यूरी को, क्योंकि उनको तकलीफ मेरे से है, आप विषय समझ रहे हो, तकलीफ उनको 2024 की उस तीसरी उड़ान से है जो आपके आशीर्वाद से होगी। तो मैं इतना कहूंगा, देन स्काई इज द लिमिट, फिर आसमान ही हमारी मंजिल है, उससे नीचे रुकेंगे नहीं भाई। इस बात की गारंटी मैं आपको देना चाहता हूँ। और साथियों, मैं
मैं क्या था संगठन में, आप लोगों ने करिश्मा किया, एक करिश्मा, उस करिश्मे का गुणगान आज पूरा देश कर रहा है। आपने पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया, पन्ना प्रमुख सम्मेलन तो और भी हो रहे हैं और होंगे, यहां हो रहे हैं और राज्यों में भी होंगे, लेकिन जो आपने कर दिया उसके लिए मैं नहीं कहता, उसके लिए दिल्ली के लोग भी ये कहते हैं, ऐसा पन्ना प्रमुख सम्मेलन आज तक हुआ ना आगे जीवन में भविष्य में कोई और कर पाएगा।